गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं यहाँ पे मालिश कर रही हूँ मीशू की, क्योंकि हमारा नाश्ता वगैरह भी हो गया है। और अभी ये काम जो मीशू का है ना, वो निपटा के मैं लंच वगैरह बनाती हूँ। और बहुत सारी मदर्स ने मुझसे पूछा था कि आप मीशू की मालिश कैसे करते हो, उस पर वीडियो बनाओ। तो मैंने डिटेल में तो वीडियो कुछ नहीं बनाया अभी तक, बट थोड़ा बहुत जो भी दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से मैं मालिश करती हूँ। और मैं थोड़ा ज़ोर से करती हूँ क्योंकि मीशू अभी थोड़ी बड़ी हो गई है, 5 मंथ्स की हो गई है। बट आपका न्यू बॉर्न बेबी है तो आप हल्के हाथों से मालिश करें। और मीशू का पैर मुझे अच्छे से मालिश करना होता है क्योंकि उसका पैर बहुत ज़्यादा चलता है। और मालिश ऐसा होना चाहिए कि बच्चा एंजॉय करे, उन्हें तकलीफ ना हो, वो रोए ना। अगर रोए तो मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है। तो बस हमें यही ध्यान रख के मालिश करना है। और इस तरह से ना मैं पीठ के ऊपर, यहाँ पे स्पाइन है ना, इस तरह से मैं हाथ घुमाती रहती हूँ, तो बहुत अच्छा फील होता है उनको। और मालिश के साथ साथ एक्सरसाइज ही बहुत ज़रूरी है बच्चों का, बहुत अच्छा आराम मिलता है उन लोगों को। और हाँ, बहुत सारी मदर्स ने मुझसे पूछा था कि आप मीशू की मालिश क्या रोज़ करते हो। तो नहीं, मैं रोज़ मालिश नहीं करती हूँ। एक्चुअली जिस दिन मैं उसे नहलाती हूँ ना, बाथ देती हूँ, उस दिन ही मैं मालिश करती हूँ। क्योंकि अगर स्पॉन्ज बाथ दे रही हूँ तो ऑयल वगैरह चिकट चिकट हो जाता है, बॉडी में निकलता नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ जब नहलाती हूँ, मतलब एक दिन के गैप में मैं उस मालिश करती हूँ, रोज़ नहीं करती हूँ। और आपका बेबीज अगर हाथ पैर लूज रख रहा है ना, तो मालिश करने में इजी हो जाता है। अगर वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, हाथ पाँव का स्टिफ रख रहा है या फिर टाइट रख रहा है, तो ज़्यादा फोर्स ना लगाए, वरना उनकी हड्डी में लग जाएगा। इस तरह से अगर लूज है हाथ पाँव तो ठीक है, आराम से आप मालिश कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है मालिश करते वक्त। और मैं मालिश के साथ साथ एक्सरसाइज ज़रूर करवाती हूँ मीशू को। बहुत बहुत आराम मिलता है बच्चों को। बदन का जो पेन वगैरह होता है ना, दर्द लेटे लेटे बच्चों को जो हो जाता है पीठ में, बहुत रिलीफ मिल जाता है उन सब चीज़ों से। और बहुत अच्छे से सोते हैं बच्चे, मालिश और नहलाना हो जाता है उनका तो। रोली पोली रोली पोली रोली पोली ये हो गया विशु का ये। और मालिश करने के बाद ना 10 मिनट मैं छोड़ देती हूँ तेल में ही मीशू को। उसके बाद मैं नहलाती हूँ उसे। तो पहले रूपा थी ना, तो सिर्फ मुझे मीशू का ध्यान रखना पड़ता था, मीशू का मैं मतलब नहलाना, मालिश, ये सब। बट अभी क्या है, मीशू के साथ साथ सब कुछ देखना पड़ रहा है, अलीना का सब कुछ, नाश्ता, लंच, घर का सब काम काज। तो मतलब अभी वो इतना इंजॉय नहीं करती हूँ मैं मुझे लगता है बस जल्दी जल्दी करके मुझे दूसरा काम निपटाना है, तो मैं जल्दी जल्दी नहलाती हूँ सब कुछ। मतलब रश रहता है काम का। तो वही चल रहा है यहाँ पे भी। पहले तो बहुत एंजॉय किया करती थी, आराम आराम से, मतलब कोई काम नहीं था, सिर्फ मिशू के अलावा रूपा पूरा काम कर लिया करती थी। और यहाँ देखिए मिशू सर ऊपर कर रही है, उसे है ना अभी लेटना नहीं है, उसे बस बैठना है, सर ऊपर उठा के रखती है। और ये बाथ चेयर लेके ना बहुत आराम हो गया है। पहले आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, तो मैं स्वेडल करके मिशू को नहलाती थी। एक्चुअली न्यूबॉर्न बेबीज़ को वैसे नहलाए तो इजी होता है। मुझे पहले जो छोटी थी ना, तो हाथ पाँव इतना मूव नहीं करती थी आराम से। और वेट भी कम होता है बच्चों का उस टाइम में, तो ईजी होता है नहलाना। बट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, स्वेडल करके नहलाना पॉसिबल नहीं है। तो ये बेस्ट तरीका है इस तरह से। और मैं नीचे ना बाथ टब भी लगा देती हूँ, बाथरूम गीला नहीं होता है उससे ज़्यादा, मतलब स्लिपरी हो जाता है ना, तेल वेल निकलता है बॉडी से इनका। तो अगर डायरेक्ट पानी नीचे फ्लोर में गया ना, तो फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, फिर बाथरूम की अलग से सफाई करनी होती है। तो ऐसे बाथ टब नीचे रख दिए तो पानी इसी में रहता है, फिर बाद में मैं फेंक देती हूँ पानी को। और मीशू बहुत अच्छा एंजॉय करती है मालिश, उसका नहलाना, कभी रोती वोती नहीं है माशाल्लाह। मतलब इन सब चीज़ों में मज़ा आता है उसको। छोटे बच्चों का ध्यान रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मतलब ये काम बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी मतलब करना होता है डेली बेसिस पे। और मीशू देखिए, इसको जब पलटती हूँ ना इस तरह से दोनों हाथ से ना वो पकड़ लेती है, मतलब वो कहीं गिर ना जाए, उसे डर लगता है इस पोजीशन में ऐसे पकड़ के अपने आप को सिक्योर करके बैठती है। तो ये सारे जो है ना मेमोरीज बन रहे हैं मुझे। कभी मतलब ऐसा, थोड़ी मीशू बड़ी होगी ना, खुद को भी देख पाएगी ऐसे ऐसे मम्मा नहलाती थी उसको, ये सब। और सबसे पहले मैं मीशू का सर पोंछती हूँ। अगर सर गीला रहे तो ठंडा जल्दी पकड़ लेता है छोटे बच्चों को, तो सर पोंछना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। और आप चाहो तो नहलाने के बाद बदन पे पाउडर भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे डॉक्टर्स लोग मना करते हैं पाउडर लगाने, क्योंकि प्री मेच्योर बेबीज अगर कोई है ना, अगर जैसे पाउडर लगाते वक्त पाउडर बहुत उड़ता है तो वो हवा में फैलता है ऐसा। और वही चीज़ अगर बच्चे इनहेल कर लेना तो लंग्स में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे इसलिए डॉक्टर्स स्ट्रिक्टली मना करते हैं। मिशु को आ रही है नींद, है ना मिशु? मिशु को लगी है भूख। अब मिशु को करूंगी फीड और मिशु सो जाएगी। नहाने के बाद बहुत तेज नींद आती है इसे, हर किसी को आती है, हर बच्चे को मेरे ख्याल से। भूख भी लगती है, नींद भी आती है। तो बस मैं इसे कपड़े पहना के इसे फीड करके सुला दूंगी, है ना मम्मा? इसका फेस देखिए, हाँ होशियार है मिशु को।
मम्मा स्टॉप टॉकिंग, कपड़ा पहनाओ मुझे। और यहाँ मीशू सो गई है, तुरंत सो जाती है, नहाने के तुरंत बाद दूध पिलाती हूँ, उसके बाद तुरंत नींद आ जाती है उसे। तो अब ये सो रही है आराम से, 1 घंटा तो कम से कम सोएगी। और मैं ये टॉवल वगैरह उसका गीला टॉवल बाहर डाल दूँगी। और छोटे मोटे काम घर के, लाइक अलीना का टॉयज़ वगैरह फैला है यहाँ वहाँ, सब समेट के सब ऑर्गेनाइज़ करना होता है। मतलब छोटे मोटे बहुत काम होते हैं, मुझे खुद भी पता नहीं होता है, यहाँ वहाँ घर में घूमती हूँ तो कुछ ना कुछ दिखता रहता है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो ठीक ठाक करना पड़ता है वो सब। और यहाँ मैंने मीशू का गद्दा रख दिया था धूप लगने के लिए, तो धूप लग गया है और थोड़ा सा रहने देती हूँ, थोड़ा देर बाद उठा लूँगी। और तेज़ बहुत हवा चल रही है बालकनी में, बट हवा गर्म है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बॉडी पे गर्म गर्म हवा लगे। क्या देख रही है? हम लोग का वीडियो अलीना अपना ही वीडियो देख रही है। हम लोग सफारी पार्क कह रहे सफारी पार्क जब गए थे। सफारी पार्क अच्छा फन था, हमको अच्छा लगा, ये सबसे फेवरेट वीडियो है मेरा। सबसे फेवरेट वीडियो है? हाँ। क्यों अच्छा लगता है तुमको? कितना क्यूट है, मुझे क्यूट नहीं एनिमल सबको अच्छा लगता है दादा, इसलिए। हाँ अच्छा मजा आया था ना यहाँ पे बहुत। हम लोग ट्रेन के ऊपर गए थे, हाँ हम लोग खाना खा के लोग ट्रेन के ऊपर गए थे। ट्रेन मजा आया था, ट्रेन राइड सब। ट्रेन और बस राइड ही बहुत फन था, हाँ। करेक्ट। तो मीशू को मैंने मालिश करके नहला दिया है, अब वो सो गई है, कम से कम 1-1.5 घंटा तो सोएगी वो। और तब तक मैं अपना जो काम है लंच वगैरह वो बना लूँगी। तो फिलहाल सबसे पहले मैं नहा लूँगी। और मीशू का जो काम है ना वो करने के बाद एकदम हल्का फील होता है मुझे, वो बहुत बर्डन रहता है सुबह उठ के करना उसका सब कुछ। तो फाइनली हो गया है। मेरे नहाने के बाद अलीना शाम को नहाएगी, कराटे क्लास है ना अलीना का। हाँ। तो अलीना शाम को नहाएगी, कराटे है उसका। और आजकल ना मेरे बैक में बहुत पेन होने लगा है, मतलब थोड़ा मैं झुक जाती हूँ ना, 15-20 सेकंड भी अगर झुक के मैं काम करती हूँ फिर स्ट्रेट खड़ी होती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। जहाँ एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा था ना उसी पॉइंट पे बहुत शार्प पेन फील होता है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्या बोलते हैं वो देख लेंगे। तो हमने ऑर्थोपेडिक्स का अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो जाएंगे हॉस्पिटल नेक्स्ट वीक जाएंगे, अभी नहीं। ये वीक थोड़ा बिजी है, मेरा असाइनमेंट्स वगैरह थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा मतलब हाफ बाकी है, तो मैं थोड़ा निपटा लूँगी उसके बाद, क्योंकि इस मंथ के एंड में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट वीक मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर दिखा दूँगी एक बार। और जितनी भी लेडीज़ का सी सेक्शन हुआ है मैं तो बोलूँगी कि राइट आफ्टर सी सेक्शन आप बिल्कुल भी बेंड वगैरह ना हो, क्योंकि मैं तो हो गई थी, मैं काम वाम करती थी, सी सेक्शन होने के तुरंत बाद ही मैंने काम वगैरह शुरू कर दिया था। बहुत बड़ी गलती थी मेरी वो, क्योंकि रूपा भी आई थी तो वो 1 महीने के बाद आई थी, तो 1 महीना तक मैंने काम किया था सी सेक्शन के बाद। तो वही प्रॉब्लम अभी बाहर आ रहा है, मतलब तब तो फील नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला उस टाइम में, बट अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो जितनी भी लेडीज़ का सी सेक्शन हुआ है आप लोग बेंड ना हो, बेंड होने से बहुत प्रॉब्लम होता है। और हेवी कुछ उठाए ना, मैं तो कपड़े वगैरह भी धोती थी, भारी बकेट वगैरह मैं उठाया करती थी उस टाइम में। तो वही सब आप लोग का मैसेज भी आ रहा था कि आप क्यों इतना काम कर रहे हो, अभी सी सेक्शन हुआ है आपका और इतना भारी भारी सामान उठा रहे हो। मतलब कपड़ा वगैरह लॉन्ड्री करती थी ना, कपड़ा धुलता था तो वो बकेट कपड़े का लेकर जाना, सब ये सब करती थी। तो उस टाइम में तो फील नहीं हुआ मुझे, बट अभी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो जाके देखेंगे क्या बोलते हैं। और मुझे लगा था फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेना बेटर होगा अपॉइंटमेंट, बट वो बोल रहे हैं कि नहीं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं मिलता फिजियोथेरेपिस्ट का, तो ऑर्थोपेडिक्स से अपॉइंटमेंट लेना है पहले, फिर वो शायद वहाँ से वहाँ भेज देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, नहा लूँगी। और आज चिकन बनाऊँगी, तो चिकन पालक, क्योंकि पालक मेरा आखिरी सांस ले रहा है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए पत्ता सूख जा रहा है, तो चिकन में डाल के बना दूंगी, तो ये लंच हो जाएगा हमारा। और हस्बैंड के लिए वो बीट रूट वाला रोटी जो होता है ना, वही वाला बना दूंगी। तो बस काम बहुत है, फिर मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। तो मैं नहाकर फ्रेश हो गई हूँ, और नहाने जाने से पहले ना मैंने ये कपड़े धोकर मशीन में डालकर मैं गई थी, तो ये धुल गया है, मैंने निकाल लिया है। अभी इसे डाल दूंगी बाहर, और धूप भी है तो सूख जाएगा, क्योंकि ये उठाऊंगी ना तो फिर दूसरा कपड़ा और एक बार मशीन चलाना है। यहाँ पे देखिए ये कपड़े फिर मीशू के कपड़े हैं, तो ये भी धो लूँगी, तो सारे कपड़े सूख जाएंगे शाम तक। तो बस मैं ये काम फटाफट निपटा लेती हूँ, फिर लंच प्रिपेयर करना है, टाइम भी होता जा रहा है। तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और ये वाला जो है अच्छे से धूप लग गया है, इसमें गर्म हो गया है, बहुत गर्म। गर्म हो गया ना। अच्छा,
तो अब मिशू उठ गई है। मिशू का जो कपड़ा है ना मुझे चेंज करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। हाँ देखो बटन नहीं, प्रॉब्लम वो बटन नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ये इस तरह का ना, ये चुभता है कॉर्नर्स वगैरह हाँ, ये। बच्चों को। और जब जो प्रिंटेड है तो अच्छा लगता है, प्रिंट किया रहता है कपड़े में तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं निकाल दूंगी ये कपड़ा, इसलिए मैं नहीं पहनाती थी ये फ्रॉक, बहुत दिनों बाद मैंने सोचा पहना दूँ, बट मिशू कंफर्टेबल नहीं है। हे मिशू, जो है हम मिशू है वो खराब कर ली। मिशू क्या कर रही सर में हाथ डाल के, कान में हाथ। आई मिशू, मम्मा। मिशू को तुम्हारे लिए है, ठीक है, तुम खेलोगे। अभी सोकर उठी है, नींद लगता है पूरी नहीं हुई है, यौन कर रही है। हे मिशू, मम्मा, नींद नहीं हुआ मम्मा, you're still sleepy मिशू। मिशू ये तुम्हारा है। मिशू देखो, हम मिशू के बनाए एक छोटा सा, क्योंकि उसको अच्छा लगता है रेनबो कलरफुल चीज़, तो हम उसके लिए तो अलीना क्या क्या बनाती रहती है, ये सब मिशू के लिए कुछ बनाई है अलीना। तो अब किचन में आ गई हूँ, लंच बनाना है, और लंच बनाने से पहले मैंने ये सब कुछ आया है सामान, मंगाया था हमने, ये फिश वगैरह ना सब एक बॉक्स में था, मतलब एक साथ फिर निकाल के डिफ्रॉस्ट करूँ तो मतलब अच्छा नहीं होता है, फिश ख़राब हो जाता है उससे, तो मैं ऐसे 3-3 पीस करके ना ऐसे रख देती हूँ, तो एक बॉक्स निकालती हूँ, उसे यूज़ कर लेती हूँ, तो 2 ऐसे ही अंदर रह जाता है। नहीं तो एक साथ बॉक्स में रहे ना तो सारा निकाल के पूरा डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है, उससे फिश ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं ऐसा कर लेती हूँ। और ये सब मैंगोज़ वगैरह मंगाया है हमने, तो फ्रिज में रख दूँगी, और भी कुछ सामान आया है, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स, तो सब मैं सेट कर दूँगी, उसके बाद मैं लंच प्रिपेयर करूँगी। तो काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम, क्योंकि लंच का फिर टाइम हो जाएगा तो फिर अलीना को भूख लग जाती है। और मैंने कपड़ा चेंज नहीं किया था मिशू का, मैं किचन में चली गई थी क्योंकि लेट हो रहा था, मुझे लगा मैं बाद में कर दूंगी, बट अलीना कहाँ सुनने वाली है, उसने सुन लिया कि कपड़ा अनकंफर्टेबल है मिशू को, तो वो खुद से जाकर कपड़ा लाकर उसे पहना रही है। और मैं किचन से देख रही थी और बहुत अच्छे से पहनाया उसने, बहुत जेंटली। तो सारा काम मिशू का आजकल करना चाहती है ये, और बहुत शौक से करती है अलीना, उसे मज़ा आता है इसका टेक केयर करना। हाय मिशू, अब कपड़ा चेंज हो गया, अब भी पूरा बनाया इसको, अलीना पूरा कपड़ा ये चेंज। बनाया हम उसको, ये स्कर्ट भी बनाया उसको। वाह, देखिए अप्पी कितना अच्छा कपड़ा चेंज कर दिया आपका मिशू। अप्पी को थैंक यू बोलो, थैंक यू थैंक यू सो मच अप्पी। बटन टाइट है, मम्मा लगा देगी, लगा दिए, हो गया। देखो मिशू का कपड़ा, स्कर्ट सही करो उसका, कितनी क्यूट लगती है। ओ इसका ये डिफरेंट पहनाना था, वाइट या कुछ पहनाना था, सेम ठीक पिंक है पिंक के ना, पता नहीं चल वो रहा। समझ रहा नहीं है, लग रहा है ड्रेस, अच्छा ड्रेस लग रहा है, ड्रेस लग रहा है, ड्रेस लग रहा है मिशू का। हाँ मिशू, मिशू हैप्पी हो गई, मिशू हैप्पी हो गई, हैप्पी लिटिल बेबी, हैप्पी लिटिल बेबी। सर पकड़ो उसका धीरे से, जाना है मिशू को, निकाल दो, देखो अपनी झूले में भी डाल दी मिशू। तो मिशू को तेरी हो गई है। वो झूला कैसे पकड़ लेती है। मिशू, माशाल्लाह मिशू, क्या खा रही तुम? हैप्पी लिटिल मिशू, मिशू, ऐसा तो नॉटी लिटिल मिशू, मिशू इज एंड एंग्री, नॉटी लिटिल अलीना। आई एम नॉट नॉटी, व्हाट यू आर देन, नॉटी। यू आल्सो नॉटी। मिशू को मज़ा आता है ना अप्पी के साथ, मिशू, हाँ मिशू को बहुत मज़ा आता है अप्पी के साथ। ओके आप दोनों खेलो, मम्मा को काम है किचन में, मम्मा काम निपटा कर आएगी, फिर मम्मा भी ज्वाइन करेगी आप लोगों को। ओके बाय मिशू, बाय फ्रेंड्स, बाय मम्मा, बाद में मिलेंगे फिर। बाय कैमरा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
पालक चिकन बना रही हूँ जैसे मैंने बताया आपको। तो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अनियन को ब्राउन करके अच्छे से भून लिया था, चिकन को सॉटे कर लिया था हाई फ्लेम में। उसके बाद मैंने सारा पाउडर मसाला जितना होता है ना वो मैंने ऐड कर दिया, टमाटर ऐड कर दिया, और अभी मैं पालक ऐड कर रही हूँ, ग्रीन चिलीज़ ऐड करके अच्छे से भून लूँगी साथ में मसाले के साथ ये सब कुछ। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, डिटेल में है उसमें, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, तो आप देख लेना अगर आप चाहो तो ये अच्छा एक तरीका है बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का। ऐसे बनाकर दूँ ना तो वो कभी नहीं खाती है, सिर्फ पालक की सब्ज़ी बनाकर उसे दे दूँ ना कभी नहीं खाएगी। बट इस तरह से अगर चिकन में डाल के बनाऊँ ना तो बच्चे थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं। और चिकन को बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती है, मसाले में भूनते भूनते ही वो पक जाता है, जल्दी पक जाता है चिकन। और थोड़ा पालक से ही पानी छूटता है, तो उसी पानी में चिकन भी गल गया है हमारा, पालक भी पक गया है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा पानी ऐड करके ग्रेवी बना सकते हो, बट मुझे थोड़ा इसे ड्राई अच्छा लगता है इस तरह से, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। और बस हम स्टीम ड्राई से उसके साथ खा लेंगे, बहुत अच्छा लगता है खाने में भी बहुत अच्छा मज़ा आता है। तो ये हमने राइस बना कर रखा है, पानी ड्रेन हो गया राइस का, तो मैं लीना को खाना दे दूँगी पहले। तो मैंने लीना के लिए सर्व कर दिया है खाना। हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से आ गई मैं ड्राइविंग प्रैक्टिस करने। तो अभी बहुत अच्छा चला रही हूँ मैं, है ना चुनू, क्या लगता है आपको? चला रही हो। हाँ अच्छा चला रही अभी बहुत अच्छा हो गया, 3-4 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैं हाईवे पे भी चलाऊंगी। एक्चुअली ना अगर वो जब मेरा लाइसेंस मिला था ना उसके बाद से अगर मैं शुरू करती ना, मतलब प्रैक्टिस कंटिन्यू रखती ना, तो मैं अब तक अच्छा चला पाती। बट मैंने छोड़ दिया था, फिर प्रेगनेंसी की वजह से मैं नहीं चला पा रही थी। तो अभी फिर से मैंने शुरू किया है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और मैंने कभी इंडिया में ड्राइविंग नहीं सीखा था, दुबई में आके मैंने सीखा है। बहुत मुश्किल है यहाँ पे लाइसेंस निकालना, मतलब जो सीख रहे होंगे ना उन्हें ही पता है कितना मुश्किल है। और मेरे जैसा न्यू ड्राइवर्स जो कुछ भी नहीं पता यहाँ आके फर्स्ट टाइम ड्राइविंग सीख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मेरे लिए तो हुआ था, दूसरों का नहीं पता, मेरे लिए थोड़ा हो गया था प्रॉब्लम। तो अभी राउंड अबाउट है, मैं फिर बाद में थोड़ा बात करती हूँ आपसे। तो राउंड अबाउट था इसलिए मेरे हस्बैंड रुक गए थे। तो बस अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लूंगी। और अभी अच्छा हो गया, शाम को ये मौका मिल जाता है बाहर घूमने का थोड़ा, वरना घर पे रहते हैं। तो थोड़ा लीना और हम लोग सब बाहर आ जाते हैं, थोड़ा घूम फिर के थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं बाहर, फिर घर चले जाते हैं। तो ऑलमोस्ट प्रैक्टिस हो गया, अब घर जा रही हूँ, फिर घर जाकर मिलूंगी आपसे। हो गया वो। तो ड्राइविंग प्रैक्टिस हो गया है मेरा, घर आ गई हूँ, मैंने चेंज कर लिया है और अब जा रही हूँ थोड़ा कॉफ़ी बनाने के लिए मेरे लिए। और अभी मैं रोज़ व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। मतलब पहले तो मैं एक दिन के गैप में एक वीडियो डाल दिया करती थी, बट अभी टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि वो मेरे हायर स्टडीज़ का असाइनमेंट वगैरह है, पता ही है आपको, तो वो सब करने में थोड़ा टाइम निकल जा रहा है। तो कभी कभी 3 दिन का, कभी कभी 4 दिन का ऐसा गैप हो जा रहा है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि हर एक दिन छोड़कर एक वीडियो डाल दिया करूँ, बट वही टाइम प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं हो पा रहा है, टाइम की कमी होने की वजह से। तो फिर ठीक है, मैं आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।